सो हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ सांचल्स व्लॉग। और जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक सेल्फ फेशियल पे एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें हम घर पे ही कैसे फेशियल कर सकते हैं, हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे भी। और साथ में जो मैंने आपको दूसरे व्लॉग में टूल्स की पूरी मैंने क्लास बताई थी कि टूल्स जो हैं वो डिफरेंट आप अपने फेस पे कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था एनर्जी ब्यूटी बार और इस तरह के जो टूल्स थे इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एंड दिस काइंड ऑफ टूल्स एंड एग्रो, ये सारे टूल्स मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ये टूल्स अवेलेबल नहीं हैं तो भी मैं आपको स्टेप वाइज सारा जो प्रोसेस है फेशियल का वो हम सेल्फ अपने ऊपर खुद कैसे कर सकते हैं, हम इस पर अच्छे से बात भी करेंगे। और मैं आपको उन सारी चीज़ों का जो आप कह सकते हो कि जो नॉलेज है बेसिकली मैं वो भी दूंगी आपको कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बेसिकली हम इस पे भी बात करते हुए फेशियल करेंगे गाइस। और सेकेंडली वन थिंग और एक चीज़ ये है कि आपके पास कोई भी फेशियल किट हो तो हम उसके साथ ही उस चीज़ को कर लेंगे। बट मैं यहाँ पे देखिए ये O3 का फेशियल किट है, मैं इसे आज यूज़ करने वाली हूँ। और जितने स्टेप्स हैं मैं स्टेप वाइज आपको सारी चीज़ें बताती चलूँगी और साथ में इसके मैं आपको स्टेप्स भी बताऊँगी। जैसा मैंने आपको बताया हैंड स्टेप्स जो होते हैं फेशियल के, हम उस पर अच्छे से उसे कवर अप करेंगे। ब्राइडल फेशियल किट है गाइस ये O3 की, और ये जो है रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन सिंगल यूज़ के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं इसे ओपन करती हूँ आपके सामने और हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इसे काट लिया है और इसके जो सारे आइटम्स हैं हम बाहर निकाल लेंगे और मैं वन बाय वन इसे यूज़। तो इसमें देखिए जो पैकेट्स हैं वो कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे और सारी चीज़ों को हम एक एक करके मैनुअल मिल जाएगा। और मैनुअल में आपको डिटेल में दिया होगा कि स्टेप 1 में आपको क्या यूज़ करना है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में आपको कैसे क्या यूज़ करना है। बट हाँ, इसमें आपको हैंड के जो मूवमेंट्स हैं कैसे हम फेशियल करेंगे इसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं दी है जो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा गाइस हमारे पास एक वाइप्स का पैकेट होना चाहिए और एक इस तरह से वाटर आप किसी भी कंटेनर में आप ले सकते हो, किसी भी मग में ले सकते हो, वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आइस वाटर होगा दैट विल बी मोर बेटर। और मैं अपना फेस वाइप आउट कर रही हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ उसे। तो फेशियल के जो स्टेप्स हैं गाइस वो उसे इजी करने के लिए इस तरह से आप देख सकते हो सारे स्टेप्स इसमें दिए हुए हैं और मैं सारे स्टेप्स आपको बताऊंगी भी और साथ में यहाँ पे भी सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। अब हम फेशियल किट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये है हमारी फेशियल किट, इस तरह से ये आई है और इसमें अलग अलग स्टेप्स भी दिए हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और इसके साथ में यहाँ पे फेशियल पाउडर मास्क दिया हुआ है जो आपको 3 पैक्स में आए हैं अलग अलग। वन ये है, you can see, and the second one is this is an arbutin powder mask, and the third one is facial powder mask, facial power mask, एक ये है। तो facial power mask जो है वो 2 है हमारे पास, you can see, and one is this arbutin powder mask। तो ये टोटल चीज़ें हमारे पास आई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ फेशियल पार्ट। 1 है क्लीनिंग गाइस। तो क्लीनिंग का हम ये स्टेप 1 निकाल लेंगे इसमें से। इस तरह से आप इसे फाड़ना बहुत इजी है, यहाँ पे ये बना हुआ है और इसको आप अंदर से ऐसे निकाल सकते हो लाइक दिस, और फिर आप पीछे से इसे पकड़कर इस तरह से खोल सकते हो। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस बनाया है इसका गाइस और बहुत आराम से आप इसे। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज क्लीनिंग। तो क्लीनिंग का ये क्रीम आपको दिख रही होगी, ये थोड़ी सी जेल बेस्ड क्रीम है। तो इस तरह से मैं इसे अपने फेस पे लगा लूँगी। मिनट्स करना है, 2 से 3 मिनट के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने फेस पे इसे लगा लिया है। आप इसे अपनी आईज के पास भी नीचे की तरफ लगा सकते हो और थोड़ा सा हम वाटर लेंगे जो हमने बाउल में लेके आई थी उससे, और इस तरह से हम क्लीनिंग करने वाले हैं। देखिए हमने वाटर अपने हैंड में पूरा लगा लिया है। तो ये जो हमें स्टेप करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नोज 1 2 3 4 5 6 7।
फोरहेड पे आपको करना है गाइस इस तरह से 1 2 3 दोनों हैंड से ये 3 जो फिंगर्स हैं उसे आप लेंगे और इस तरह से आप इसे चलाएंगे। हम नेक पे आएंगे तो नेक पे इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लीनिंग का प्रोसेस है, ये फेशियल का प्रोसेस नहीं है, तो हम क्लीनिंग पर्पज से इसे इस तरह से भी चला सकते हैं नेक पे, तो प्रॉपरली ये हमारा फेस क्लीन कर देगा। और ये जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं ये आप 3 टाइम्स कर सकते हैं 30-30 के फॉर्म्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 30 तक आप गिन लो अपने मन में, और ये 3 बार करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से, और नोज पे इस तरह से आप जाओगे, आईज पे इस तरह से, एक फिंगर से आईज पर, और फोरहेड पे 3 फिंगर्स इस तरह से, और फिर इस तरह से आप कर सकते हो अपनी आईज के पास, एक फिंगर से और 2 फिंगर से। बहुत लाइट आपको अपना हैंड रखना है, हैंड को प्रेस नहीं करना है स्किन पे, इस तरह से बहुत लाइट चलेगा गाइस, बहुत हल्का आपको हैंड चलाना है। थर्टी का स्टेप मैंने ये किया, और फिर ये आप 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कितना करना है, बट इसे आपको 3 बार करना है। अब देखिए आईज पर आप इस तरह से चला लो हैंड, और फिर नेक पे आपको ऐसे ऐसे बहुत लाइट वेट हैंड रखना है। मैं बार बार इस चीज़ को आपको बता रही हूँ गाइस, ओके। तो एक बार आपको और करना है तो आप अपने हिसाब से इसे करिएगा, मुझे ये सारी वीडियो बनानी है तो मैं थोड़ा सा जल्दी इसे करने वाली हूँ। तो उम्मीद है आपने जो है ये 3 बार किया होगा 30 के जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, और इसके बाद हम इसे अच्छे से पोंछ लेंगे, वाइप आउट कर लेंगे। आप वाटर में वाइप्स ले सकते हो इस तरह से, और उसे बहुत अच्छे से आप स्क्वीज़ कर लो। स्क्वीज़ करने के बाद आप इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर लो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सारी जो क्रीम्स मैं लगा रही हूँ, जैसे स्टेप 1 किया, फिर आपको फेस अपना वॉश नहीं करना है, अपने चेहरे को धोना नहीं है, आपको सिर्फ उसे पोंछना है, वाइप आउट करना है। आप अगर वाटर से वाइप आउट नहीं करना चाहते हो तो आप टिश्यू पेपर से उसे वाइप आउट कर लो, बट आपको फेस धोना नहीं है। डोंट वॉश योर फेस। देन द सेकेंड स्टेप इज गाइस, ये है सेकेंड स्टेप, और ये है डी टैन पैक। तो हम इसे लगा के एटलीस्ट 10 मिनट छोड़ने वाले हैं। तो अभी मैं इसे निकालती हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, इसमें हल्की सी एक शाइन आपको दिखेगी, और इसे हमें जो है गाइस सिर्फ लगा के छोड़ना है। इसे हमें इस तरह से स्क्रबिंग या फिर फेशियल की तरह नहीं चलाना है अपना हैंड। इसमें सिंपली आपको इसे लगाकर अपने फेस पे प्रॉपरली छोड़ देना है। एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आपको ऐसा करना होगा। आप 10 मिनट के लिए कोई भी दूसरे काम कर सकते हैं घर के, और उसके बाद जब आप 10 मिनट बाद वापस आओ, देन हम थर्ड स्टेप पे बढ़ेंगे गाइस। तो ये पैक आप पूरा आपको लगाना है। पहले मैं इसे लगा लेती हूँ। तो मैंने आपको बताया, आपको ये जो पैक है D10 का, ये 10 मिनट्स के लिए छोड़ना है इस तरह से, और हम मिलते हैं आपको इसके बाद। और 10 मिनट्स के बाद मैं आपको थर्ड स्टेप पे ले के चलने वाली हूँ। 10 मिनट्स के लिए नहीं, एटलीस्ट मैं आऊँगी आपको थोड़ी देर के बाद गाइस। सो इस तरह से आप इसे अपने नेक पे लगा लें और अपने फेस पे लगा लें। आईज के पास थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कह सकते हो आप, इसमें मिंट मिला हुआ है, तो मिंट की वजह से आपको ठंडा ठंडा सा महसूस होगा, थोड़ा सा कोल्डनेस आपको महसूस होगी अपने फेस पे। तो अगर आप इसे अपनी आईज के पास लगा लोगे तो आपका चांसेस है कि आपकी आईज जो है उसमें रेडनेस आ सकती है। सो उसे थोड़ा सा अवॉइड करते हुए लगाएं। ओके, इस 10 मिनट्स हो गए हैं और D10 जो है ये आपका, आप देख सकते हो ये अच्छे से पूरे फेस पे लग चुका है। और इसके बाद अब हम इसे अच्छे से पोंछने वाले हैं। तो हमें इसे वॉश नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि फेशियल्स आपको वॉश नहीं करने होते हैं। तो आप फेशियल के मतलब स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्रीम्स होती हैं आपको सिर्फ यूज़ करना है, उसे अच्छे से पोंछ लेना है, बट वॉश नहीं करना होता। सो इस तरह से हम D10 का जो थर्ड स्टेप है दैट इज टोनिंग। तो ये हम टोनिंग, सो मैं इसे अपने हैंड पे ले लेती हूँ इस तरह से, और ये वाटर बेस्ड है गाइस। जैसा आपको पता है जो टोनर्स होते हैं बेसिकली वाटर बेस्ड होते हैं। और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा थोड़ा टैप टैप करके लगाने वाली हूँ। आप इसे पहले अपने पूरे फेस पे लगा लो, ताकि जो आपका वाटर है
वो हैंड से गिर ना जाए। और उसके बाद हम इसे किस तरह से चलाएंगे, ये बेसिकली हमें इस तरह से टैपिंग करनी है। इस तरह से टैपिंग करोगे इसकी, ये आपको अराउंड 2 to 3 मिनट्स तक करनी होगी। अपने आईज के पास भी टैपिंग करोगे और ये आपको टैपिंग तब तक करती रहनी है गाइस, वैसे तो 2 to 3 मिनट्स करनी है, जब तक ये जो आपका लिक्विड है ये आपके पूरे फेस में एब्जॉर्व ना हो जाए। ये बिल्कुल इस तरह से गायब हो जाएगा जब आप इसे लगाओगे तो। फेस में पूरी तरह से मर्ज हो गया है और ये अब ड्राई हो गई है, देख लो आपको दिख रहा होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, दैट इज आवर फोर्थ स्टेप है, दैट इज वाइटनिंग मसाज क्रीम। तो अब मैं ऐसे निकालती हूँ एंड आई यूज इट फॉर द मसाज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फेशियल का, सो मस्ट फॉलो द स्टेप कि मैं कैसे आपको ये बता रही हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपना जो हैंड है ना गाइस, वो बहुत आराम से चलाना है, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्मूथ, आपका जो फेस पे बहुत स्मूथली चलाना है, उसे हार्श नहीं करना है, नॉट लाइक दिस, ओके। और बेसिकली जो ये O3 के जो फेशियल किट होती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट नहीं करने होते हैं, कम से कम हैंड मूवमेंट होता है और जितना भी होता है वो बहुत लाइट हैंड से हम करते हैं। सो ये है मसाज क्रीम, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। तो आप पहले से अपने फेस पे इस तरह से लगा लें। नेक पे लगा लें। और इसका अमेजिंग रिजल्ट मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी, आपको दिख जाएगा गाइस। तो इस तरह से हम थोड़ा सा वाटर लेंगे और वाटर की हेल्प से हम इसे लगाने वाले हैं। ये आपको 10 राउंड करना है, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको 10 राउंड अपने आईज के पास चलाना है। और जब आपको ऐसा लगे कि आपकी जो क्रीम है वो सूख रही है, तो आप थोड़ा सा वाटर ले लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से चलाएंगे अपनी नोज़ पर, बहुत लाइट हैंड से अपने नोज़ पे आपको चलाना है। 15 to 20 टाइम्स आप इसे चला सकते हो, 20 बार चला सकते हो इसे इस तरह से, और फिर इस तरह से। ये देखो मैं एक हैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये ऐसे, और यहाँ पे डबल चिन के पास जो है वो हैंड है मेरा, लाइक दिस, मेरी चिन एरिया है उसके पास में। यहाँ पे देखो आप, मैं इस तरह से ऐसे कर रही हूँ। ये आपको 15 to 20 टाइम्स आप कर सकते हो अपने फेस पे। मतलब आपको जितने भी स्ट्रोक्स देने हैं वो 10 से 12 to 15 टाइम्स देने हैं, वो आप अपने मन में आप गिन सकते हो उसे। और ये कम से कम 3 to 4 राउंड्स ऐसा आप करोगे, ठीक। राउंड्स अलग एंड टाइम्स अलग, वो आप समझ रहे होगे। तो आप मेरे साथ इसको सीखो कि मैं कैसे अपना हैंड चला रही हूँ। इसके बाद आपको देखो, आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ। स्ट्रेस पॉइंट है, इस पे देखो आपको हैंड ऐसे रखना है, इस तरह से। कि थोड़ा सा आप हार्श कर सकते हो, थोड़ा सा तेज आप इसे कर सकते हो। टेन to 15 टाइम्स करिए और 3 राउंड आपको करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने फेस पे।
अपनी चीक एरिया पे बेसिकली। वन, आपको 8 बनाना है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। शुरू में ये थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस में रहोगे, फिर ये चीज़ अपने आप तेज आ जाएगी आपको करने के लिए, स्पीड ये अपने आप पकड़ लेगी। तो इस तरह से, 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 इस तरह से। फिर ये जो स्टेप है ये आप 10 टाइम्स कर सकते हो। और 3 राउंड जैसा मैंने आपको बताया, सबके 3 राउंड्स होंगे। अब हम जो हमारी लिप का पोर्शन है, इसका जो पॉइंट है वो हम करते हैं, और उसे हम इस तरह से, देखिए हैंड है, और फिर हम आइज पे आएंगे, और आइज हमें अपने सिंगल फिंगर से करनी होगी इस तरह से। टेन टाइम्स मैंने किया। उसके बाद आपको हैंड इस तरह से करना है, फोरहेड पे आएंगे। फोरहेड का पहले ये जो पॉइंट है इसे हम प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर प्रेस नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा प्रेसिंग करना है ताकि जो सारा स्ट्रेस है वो कहीं गायब हो जाए। अब अपने ईयर के पास आप दोनों अपने ये थम्स ऐसे लगाओगे, और फिर इस तरह से, ये देखो ये है रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सिंग। अपने फोरहेड पे आपको बहुत राउंडिंग करनी है, इस तरह से आप इधर जाओगे, और हर चीज़ आपको ऊपर की तरफ करनी है, अपलिफ्टिंग पोजीशन में करनी है। जब आपका ये 3 राउंड हो जाए तब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, ये एनर्जी ब्यूटी बार है, हम इसे यूज़ करने जा रहे हैं। और जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी कि इसे कैसे यूज़ करना है, प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो। जो पुरानी मेरी वीडियो है इस पर बनाई है बेसिकली मैंने, ये आप देख लेना उस पर। तो लेट्स, अब देखो ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में चलने लगा। हम इसे यहाँ के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो 30 टाइम्स आपको करना होगा, 30 टाइम्स इधर, 30 टाइम्स इधर। ये आप 3 के राउंड में कर सकते हो, और फिर इधर। On your nose also. Like this. और इसे हम 3 राउंड करने वाले हैं। मैं आपको 1 राउंड करके दिखा रही हूँ, आपको 3 राउंड करने हैं। दूसरा टूल था एनर्जी ब्यूटी बार का, हम अपनी चीक्स के लिए रखे हैं, एंड फॉर आवर फोरहेड ऑल्सो। ये भी आपको 30 के राउंड्स करने हैं, सॉरी टाइम्स करना है। 30 टाइम्स एक तरफ, 30 टाइम्स एक तरफ, और आप 3 to 2 राउंड्स इसे कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब 30 का सेट चलेगा। इसी तरह से इधर भी करोगे आप।
तो ये आपको 30 के 2 to 3 राउंड करने हैं। और एक चीज़ और करनी है, आपको इसे यहाँ पे प्रेस करना होगा एंड हियर। इससे आपके लिप्स जो हैं वो पिंक शेड के होने लगेंगे, क्योंकि आपको एक प्रेशर पॉइंट मिलता है आपके लिप्स एरिया के पास। तो ये जो एनर्जी ब्यूटी बार है, ये आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो जब आप मॉइस्चराइज़र या सीरम लगा रहे हो। नाउ गाइस, नेक्स्ट स्टेप जो है आई विल शो दैट। ये देखिए, इस तरह से मैंने आई टूल्स भी इसके मंगा लिए थे और आज मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी, इसे कैसे यूज़ करना है। सो ये है, तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से लोगे जिस तरफ आपका कर्व बना है बेसिकली। यस, सो यस, थोड़ा सा मेरे हैंड फिसल रहे हैं। तो इस तरह से इसको आपको अपनी आइज़ पे चलाना होगा। अब आइज़ बंद करके सेम आपको दूसरी आँख पे भी करना होगा। एंड इसका एक टूल्स और है, आई शो यू। दिस इज़ द टूल्स, और मैं इसे यहाँ पे प्रेस करूँगी और बेसिकली वो यहाँ पे प्रेस करेंगे और इस एरिया पे हल्का सा प्रेशर पॉइंट हम क्रिएट करेंगे। तो ये हम 10 के सेट में 2 to 3 राउंड्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको एगारो का, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं अपने पिछले व्लॉग में, आप देख सकें, जो देखा है उसके लिए बहुत सही है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ उसे देखें। और यहाँ पे हम क्लीनिंग का जो ये प्रोसेस है इसे करते हैं, देन हम लिफ्टिंग के प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो क्लीनिंग के लिए मैंने इसे ऑन कर दिया, आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये हल्का सा इस तरह की पोजीशन में आपको रखना होगा। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। हर चीज़ अपलिफ्टमेंट पोजीशन में होगी। जितने भी आपके डेड सेल्स हैं, जितने भी आपके, आप कह सकते हो कि ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, इससे बहुत तेज रिमूव होते हैं। सो हम इसे यूज़ करते हैं और वीक में आपको इसे एक बार यूज़ करना है। गाइस, हम फिर से थोड़ा सा वाटर लेके अपने हैंड में बहुत अच्छे से अपने फेस को एक ठंडक, एक कोल्डनेस देने वाले हैं। इस वजह से मैं इस वाटर को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जितना भी आप मशीन वर्क आपने यूज़ किया, अपना हैंड यूज़ किया है, उससे एक गर्मी आ गई है, एक वार्म आ गया आपके फेस पे। तो अगर ज़्यादा वार्मनेस आ जाएगी तो भी आपके फेस पे पिंपल्स आ सकते हैं, दाने आ सकते हैं। तो इस चीज़ का फेशियल में आपको खास ध्यान रखना है। इसी वजह से जो हैंड चलते हैं गाइस, वो बहुत लाइट चलाने चाहिए और मशीन्स भी ओवर नहीं चलानी है, थोड़ा सा आपको चला के उसे रख देना है। तो आपको ये चीज़ अपना खुद देखना होगा कि जब आप फेशियल करो तो आप ज़्यादा कहीं किसी एरिया पे ज़्यादा वार्मनेस ना लग रही हो, तो रेडनेस आने के चांसेस होते हैं फेशियल में भी, एंड पिंपल्स निकलने या दाना किसी तरह का निकलने के चांसेस। हाँ, मैंने कोल्ड वाटर लेके, जैसा मैंने आपको बताया, मैं इसे बहुत हल्का हल्का टैप टैप कर लूँगी। और अब मेरा अच्छा खासा फेस पे मसाज हो गया है और मैंने अराउंड 15 मिनट्स अपने मसाज को दे दिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं। फिफ्थ स्टेप है, दैट इज़ वाइटनिंग सीरम हमें यूज़ करना है। तो आपने देखा होगा कि
जब भी जो नॉर्मल फेशियल किट होती है उसमें हमारे पास एक मसाजर क्रीम होती है और देन उसके बाद वो एक जेल देते हैं। तो यहाँ पर जेल की जगह हमें क्रीम मिली है, सॉरी सीरम मिला है। तो ये वाइटनिंग सीरम हमें एज अ जेल की जगह यूज़ करना है और हम इससे भी बहुत अच्छे से जो आपको मसाज करनी है वो 2 से 3 मिनट की आपको करनी है। और जो क्रीम की मसाज थी वो थोड़ी सी लंबी होती है, तो वो हम 15 मिनट्स 10 मिनट्स कर सकते हैं बहुत लाइट हैंड से। तो यहाँ मैंने ये ले लिया है और दिस इज़ अ वाइटनिंग सीरम जैसा मैंने आपको बताया, और ये है स्टेप 5। सो विल यूज़ दिस। और इसे हमें बहुत अच्छे से अपने पूरे फेस में एब्जॉर्ब कराना है। और देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से इस पार्ट को मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। जितनी आपकी हड्डियाँ हैं उसे इस तरह से आप प्रेस करो। जितने आपके फेस की जितने भी बोन्स आपको समझ में आ रहे हैं उसे इस तरह के हैंड से आपको प्रेस करना है। बहुत लाइट सा प्रेस करना है, बहुत ओवर नहीं दबा देना है, हल्का सा इस तरह से। आप देखना आपका फेस कितना रिलैक्स महसूस होगा गाइस। आपको किसी दूसरे से फेशियल कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। आपका फेशियल इतना अच्छा आने वाला है। बट फॉलो माई स्टेप्स, देन यू विल गेट द रिजल्ट। आपको पता है गाइस, मेरी फैमिली में मेरी मॉम, मेरे हस्बैंड, सबका फेशियल मैं खुद करती हूँ और अपना फेशियल भी मैं खुद करती हूँ। आई वोंट गो फॉर एनी पार्लर फॉर दिस काइंड ऑफ मसाजेस। तो मैं खुद करती हूँ। तो आपको आज मैं शेयर कर रही हूँ ये सारे स्टेप गाइस, और ये बहुत ही अलग टाइप के स्टेप्स इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको सेल्फ अपना केयर करना है। और सेल्फ जो आपको फेशियल करना थोड़ा टफ हो जाता है, वो कई बार लोग कहते हैं कि उतना ग्लो नहीं आता है। बट जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, जो टिप्स मैं दे रही हूँ आपको, आप उसे अप्लाई करना, आपको पार्लर से ज़्यादा ग्लो आने वाला है। इस तरह से मैंने बोन्स में से बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करा दिया है। अब आप लाइट हैंड से इसे अच्छे से ऐसे करें। और यहाँ पे मैं अपनी लास्ट मशीन यूज़ करने वाली हूँ। जैसा कि पार्लर में आपने देखा होगा यूवी रेजेस यूज़ करते हैं कई बार, तो यहाँ मेरे पास बहुत एक प्यारी सी मशीन है और इससे भी हम करने वाले हैं फोटोथेरेपी। ये देखो आपको रेड कलर की ये दिख रही होगी। तो बेसिकली जब हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे तो हल्का सा आपको एक वार्म महसूस होगा इससे। और जिन्होंने मेरी पिछली व्लॉग में ये नहीं देखा है कैसे इसे यूज़ करना है, यू कैन गो एंड सी दैट। हर चीज़ आपको अपलिफ्ट ऊपर ही करनी है। यहाँ पे जो है मैंने ये फोटोथेरेपी के थ्रू अपना फोरहेड एंड अपना चीक्स एरिया एंड दिस एरिया मैंने कवर अप कर लिया है। और इसके बाद आपको एक मेरे फेस जो है, जब मैं इंट्रो दे रही थी आपको, एंड नाउ यू कैन टैली बोथ द फेसेस एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आपको पता चल जाएगा कि जो फेशियल का ओवरऑल जो लुक आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको खिलता हुआ दिख रहा होगा। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं और आप सेम जाके करोगे ना, आपको रिजल्ट मिलना है गाइस। जो है वो ये है, देखिए इसमें है पाउडर एंड दिस इज अ फेशियल पाउडर मास्क। फेशियल पाउडर मास्क में आपको जो है ये फेशियल पाउडर मास्क जेल है, कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज जेल एंड दिस इज अ पाउडर, फेशियल पाउडर मास्क लिखा हुआ है। इन दोनों को मिक्स करना है, एक पेस्ट बनाना है और अपने फेस पे से लगा लेना है एज अ मास्क। तो हम इसे कट करके यूज करते हैं।
और देखो आपको यहाँ पे ये हल्का सा पाउडर फॉर्म में दिख रहा होगा, और मैं इसे थोड़ा सा इस बाउल में ले ली थी इस तरह से। बेसिकली ये वन टाइम यूज़ के लिए है। सो मैं पूरा का पूरा जो पाउडर है उसे मैंने ले लिया है, और इसके बाद मैं इसमें ये जेल मिलाने वाली हूँ, और ये बहुत थिक टेक्सचर का आने वाला है आपके फेस पर। आप चाहो तो आप लेट के इसे पूरी आइस पे भी अपने लगा सकते हो, बट मुझे वीडियो बनानी है तो मैं इसे अपनी आइस पे अवॉइड करने वाली हूँ, तो क्योंकि मैं आपको फिर दिखा नहीं पाऊंगी गाइस, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसे अवॉइड करते हुए ही यूज़ करने वाली हूँ। आई शो यू, जस्ट वेट। थोड़ा सा मेसी हो गया यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस हैं फेशियल के बाद, बट आई ट्राई एंड शो। इस तरह से मैंने जेल में ये पाउडर मिक्स कर लिया है। आप जब आपको ये पैक लगाना हो, आप किसी से लगवा भी सकते हो। इसे अपनी आइज़ पे भी अगर आप लगा के लेटोगे ना, तो वो बहुत अच्छा सा आपकी आइज़ में जितने भी डार्क सर्किल हैं उसको रिमूव करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। सो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, इस वजह से मैं इसे अपनी आइज़ पे नहीं लगा पाऊँगी, बट मैं आपको अपने फेस पे लगा के दिखाऊंगी। और इसे आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ना होगा, और जैसे ये सूखने लगेगा ये आपको एज अ मास्क निकल जाएगा। ये मैं आपको शो करूँगी अभी। सो इस तरह से मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, वेल मिक्सड हो गया ये। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। पूरा निकाल लेंगे। मैंने इसे अपने आइज़ पे नहीं लगाया था, और ये आपके फोरहेड पे इस तरह से आप ऊपर की तरफ इसे करके निकाल। सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सीरम है ये, हम पहले इसे यूज़ करेंगे। सो हमें पहले सीरम लगाना होगा अपने फेस पे। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे, और इसे हमें मसाज करनी है 2 to 3 मिनट्स के लिए अगेन। और इस बार जो मसाज होगी वो बहुत लाइट आपको करनी होगी गाइस, जस्ट लाइक दिस, और 2 to 3 मिनट्स की मसाज होगी। टिल इट एब्जॉर्ब इन योर फेस। जब तक कि आपके फेस में एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको इसे हल्का हल्का मसाज करना होगा। सो आप इसे 2 to 3 मिनट्स के लिए मसाज करोगे, अपने नेक पे भी करोगे। और अपने फिंगर्स को आप ऐसे ओपन कर लोगे। इट्स कॉल्ड फिंगर मसाज। इससे एक प्रेशर बनता है आपके फेस पे। थोड़ी देर बाद आपके फेस में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे आपको एक और पैक मिला था जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। दिस इज आवर ब्यूटिन पाउडर मास्क है ये, और मैं इसे वाटर के साथ मिक्स करके यूज़ करने वाली हूँ। तो अगेन आपको एक मास्क यूज़ करना होगा, और ये आपको वाटर के साथ मिक्स करना होगा गाइस। सो आई एम कटिंग दिस इस तरह से, और इसमें पाउडर है, यू कैन सी द पाउडर, और इसमें हम वाटर मिलाएंगे। विल यूज दैट सम वाटर। तो आप एक साफ पानी, मैं बीच में मैंने इसका पानी चेंज कर लिया था, आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से गाइस। सो इस तरह से हम इसे मिक्स करने वाले हैं, और एक अच्छा सा पेस्ट बनाने वाले हैं इसका। सो नीड सम मोर वाटर, आई विल यूज दिस। और ये भी एक थिक पेस्ट बनेगा जो आपके फेस पे लगेगा गाइस। जब इस तरह का मैं फेशियल बताऊंगी तो मैं आपको एक होम मेड फेशियल भी बताऊंगी। कभी मैं कोई ब्लॉग बनाऊंगी उसमें मैं आपको होम मेड फेशियल कैसे आप बना सकते हो और कैसे उसे यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको उसमें ज़रूर बताऊंगी। और जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये वाइट कलर का पेस्ट है, ये बेसिकली चावल के आटे से मिक्स एंड द एग का जो वाइट पार्ट होता है ना उसे मिक्स करके बेसिकली ये बना है, ऐसा मुझे पता चल गया है जब मैंने इसे मिक्स किया है। तो सो बेसिकली इस तरह से कोई प्रोडक्ट आप जब बनाते हो थोड़ा सा आइडिया मुझे लग जाता है। सो अब मैं होममेड भी आपको बताऊंगी, आप होममेड चीज़ों से कैसे बहुत अच्छा सा फेशियल आप क्रिएट कर सकते हो, और वो नेचुरल चीज़ें होती हैं तो उससे जो फेशियल होता है दैट इज़ डिफरेंट। तो इस तरह से मेरा पैक रेडी हो गया है। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। और ये भी बहुत आफ्टर 10 मिनट्स। जैसे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा सा ये निकलने लगा है,
इसका मतलब है आई गो एंड रिमूव द मास्क। तो इस तरह से आप इसको अबव पोजीशन में निकाल देंगे। थोड़ा सा ऑड लग रहा है इसलिए मैं ऐसे करके तब आपको शो करती हूँ अपना फेस। आपको कुछ इस तरह से मेरा फेस दिख रहा होगा और थोड़ी सी क्लीननेस अभी मैं बाद में करूँगी। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं, दैट इज़ आवर लास्ट स्टेप। और आर्बुटिन पाउडर जो मैंने यूज़ किया अभी ये 9th स्टेप था। और लास्ट स्टेप है वाइटनिंग क्रीम SPF 30 के साथ में। दिस इज़ द लास्ट स्टेप और हम अब ऐसे ही करने वाले हैं। सो लास्ट में जो आप SPF लगाओगे, क्रीम लगाओगे, वो भी आपका बहुत लाइट हैंड से आपको लगानी है और आपको मेरी स्किन पे जो ग्लो है वो दिखना शुरू हो गया होगा। और यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, इस फेशियल के बाद जो रियल ग्लो आता है ना गाइस, वो अराउंड 2 डेज़ बाद आता है आपके फेस पे। तो आपको तो अभी से मेरा फेस दिख रहा होगा कि कितना नीट एंड क्लीन और कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है गाइस। सो ये टोटल 10 स्टेप्स थे और जो नॉर्मल फेशियल्स होते हैं उसमें 4 to 5 स्टेप्स होते हैं। हम वो भी करेंगे गाइस किसी और दूसरे व्लॉग में। और उसके जो स्टेप्स होंगे, देखिए हर फेशियल के अपने एक स्टेप्स होते हैं। हैंड कैसे हमको मूव करना है और किस तरह से हमें उसे चलाना है हैंड को, हम उसमें उसको कवर अप करते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए SPF की ये जो क्रीम है इसे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑन माय फेस और इसे बहुत हल्का सा आपको अपने फेस पे बहुत लाइट सा इसे एब्जॉर्ब कराना होगा। SPF मैंने यूज़ कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसे 4 to 5 आवर्स के लिए एज इट इज़ छोड़ दूँगी। ये एज अ क्रीम है और इसमें एक वाइटनेस है बिकॉज ऑफ दिस SPF। तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप जिस दिन फेशियल करते हो या पार्लर से करवा के आते हो, उस दिन आपको अपना फेस जो है किसी भी तरह के सोप से या जो फेस के वॉशेस होते हैं उससे, फेस वॉश से बेसिकली, या किसी भी अदर जो आपकी सोप्स वाले आइटम होते हैं उससे अपना फेस नहीं धोना है। सिंपल पानी से उसे धोइए तो आपका जो ओवरऑल फेशियल का जो लुक है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा गाइस। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा और ये मेरी लास्ट ट्रिक थी। सो अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं कवर अप करने वाली हूँ नवरात्र का जो मेकअप होता है, नवरात्रि का जो मेकअप है उस पर हम बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं। और आई मेकअप मेरा इसमें बहुत यूनिक होने वाला है। और इसके अलावा दुर्गा पूजा के लिए भी मैं एक व्लॉग बना रही हूँ और उसमें मैं ब्यूटीफुल बंगाली लुक क्रिएट करने वाली हूँ दुर्गा पूजा में। तो टिल देन वॉच माई व्लॉग्स। और नेक्स्ट व्लॉग मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ जो कि बहुत सरप्राइजिंग व्लॉग होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड यू कैन सी माई फेशियल एट होम। और इस तरह से आप एक फेशियल वाला अच्छा सा लुक पा सकते हो घर में ही। और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे फेशियल एंड स्किन केयर रूटीन्स और स्किन के योगा भी बताने वाली हूँ कि आप स्किन से रिलेटेड या फेस रिलेटेड योगा कैसे कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें बात की हैं गाइस। और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, दैट इज़ नवरात्रि मेकअप। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।